एक बार फिर हम रुद्रा एजुवर्स में नरेशन का अगला वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि नरेशन को आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। चलिए नरेशन को हम और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाता है। तो हमारा यहाँ पे जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लिया गया है, आई से आई राइट अ लेटर, यानी कि आई से जो है यह हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है और आई राइट अ लेटर यह रिपोर्टेड स्पीच है। देखते हैं सबसे पहले किसमें क्या ध्यान रखने की बातें हैं। फिर से लिखा हुआ है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब से या से टू में परिवर्तन। पहली बात ये ध्यान देना होगा कि से लिखा हुआ है या यहाँ पे से टू भी लिखा रहेगा तो उसमें परिवर्तन कैसे करते हैं। तो देखिए पहला नियम क्या है कि जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी कि आप समझते ये है कि असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या अलग अलग होता है, तो नहीं। असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है और जो असर्टिव सेंटेंस होता है इसकी शुरुआत सब्जेक्ट से होती है और एंड फुल स्टॉप से होती है। अगर ऐसा कोई सेंटेंस दिखाई देता है तो उसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और ध्यान हमें ये रखना है कि जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस हो, चाहे देखिए यहाँ पे आई ये प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट से शुरू हुआ है लेकिन यहाँ पे फुल स्टॉप से खत्म हुआ है। तो सब्जेक्ट से शुरू हुआ है फुल स्टॉप से खत्म हुआ है, यानी कि असर्टिव सेंटेंस है। अब देखेंगे कि इसको बदलने के लिए क्या करते हैं। तो कह रहे हैं कि से के फॉर्म को से के ही फॉर्म में रखते हैं, यानी कि यहाँ पे से जब आए, जब ये असर्टिव सेंटेंस रहेगा यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस रहेगा तो से के फॉर्म को से में ही रखेंगे, यानी कि से की जगह पे साइड भी आ सकता है, सेज भी आ सकता है, सेइंग भी आ सकता है जरूरत के अनुसार। तो आज यहाँ पे से वही लिखेंगे। फिर आगे लिखा है कि से और सेटू रहता है तो सेटू के फॉर्म, अगर सेटू रहता है तो सेटू के फॉर्म को टेल के फॉर्म में बदल देते हैं। जैसे हम देखिए सेज टू लिखा हुआ है तो सेज टू है ना, तो अगर ये असर्टिव है तो सेज टू को टेल में बदलेंगे। अब आगे देखते हैं कैसे बदलेगा। इसका आगे लिखा हुआ है कि और कामा इनवर्टेड कामा को, यानी कि जब ये असर्टिव सेंटेंस है तो कामा और इनवर्टेड कामा को हटा करके कनेक्टर दैट का प्रयोग करते हैं। ये बात ध्यान रहे, कनेक्टर यहाँ पे क्या आएगा, दैट, यानी कि ये कामा एंड कामा को जब हटाएंगे यहाँ पे कनेक्टर दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आई, ये सब्जेक्ट है तो आई लिखेंगे। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब से है तो क्या इसमें परिवर्तन होगा, इसमें नहीं होगा, तो क्या लिखा हुआ है कि जब ये असर्टिव सेंटेंस रहेगा तो से के फॉर्म को से के ही फॉर्म में रखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है से के फॉर्म को से के ही फॉर्म में रखते हैं तो आई से हो जाएगा। अब देखिए आगे लिखा है कि कामा और कामा को हटाकर कनेक्टर दैट का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे दैट का प्रयोग कर दिए। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच का ये जो पार्ट है तो इसमें ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो देखिए रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में भी परिवर्तन होता है जरूरत के अनुसार, वर्ब में भी होता है और ऑब्जेक्ट के भी पर्सन में होता है। तो चलिए देखते हैं कि कब होता है। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन का हो, जैसे कि हम SON रूल का भी थोड़ा चर्चा कर लें, SON रूल का हम आगे भी उसको समझेंगे। तो अगर फर्स्ट पर्सन का हो, यानी कि फर्स्ट पर्सन का हो, तो देखिए जब ये फर्स्ट पर्सन का होगा तो ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ये रिपोर्टिंग स्पीच के लिए होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के लिए होता है और ये रिपोर्टेड का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन का हो तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन का हो तो रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट के अनुसार,
रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन का हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे में लेटर थर्ड पर्सन है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि प्रोनाउन के लिए ये परिवर्तन प्रोनाउन के लिए है, नाउन में तो परिवर्तन होता ही नहीं। तो इससे यहाँ पे प्रोनाउन आई आया है, तो आई फर्स्ट पर्सन है, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना चाहिए। देखते हैं रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट जो है आई है, तो क्या आई को आई के अनुसार बदलेंगे, बदलेगा, तो आई के ही अनुसार रह जाएगा, यानी आई का आई ही रह जाएगा। अगर यहाँ पे आई होता और यहाँ पे यू होता तो ये आई यू के अनुसार यू में बदल जाता, लेकिन ये आई है, यहाँ भी आई है, तो आई में ही रहेगा। अब देखते हैं वर्ब में परिवर्तन। जैसे कि यहाँ पे राइट लिखा हुआ है, तो राइट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में परिवर्तन करेंगे यहाँ पे? तो देखिए इसमें परिवर्तन नहीं होगा, राइट का राइट ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है से उसका टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये भी ध्यान देना है कि रिपोर्टिंग स्पीच का अगर वर्ब पास्ट में है तभी रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में परिवर्तन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट में नहीं है। तो राइट हो गया, उसके बाद अ लेटर वैसे ही लिख देंगे, ये हमारा परिवर्तन हो गया। अभी इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, तो डायरेक्ट से हमने इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। अब देखते हैं आगे लिखा है, दूसरा एग्जांपल है कि ही सेज टू मी कॉमा सी इज अ डॉक्टर। तो देखते हैं ही का यानी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ही का ही लिखेंगे। सेज टू मी लिखा हुआ है, देखिए आगे ऊपर थोड़ा चलते हैं, लिखा है सेज से टू के फॉर्म को टेल के फॉर्म में बदल देते हैं। तो यहाँ पर सेज टू है, तो सेज टू है तो इसको टेल्स में बदलेंगे। सेज टू का फॉर्म यानी कि सेज का फॉर्म टेल्स हो गया। अगर सेज के साथ टू रहेगा उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तब इसमें परिवर्तन होगा, यदि ये असर्टिव सेंटेंस है तो पहले तो ये ध्यान देंगे, सबसे पहले बदलने से पहले इसको ध्यान देंगे कि क्या ये असर्टिव सेंटेंस है भी या नहीं। तो देखिए हम लोग का देखेंगे कि ये सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, फुल स्टॉप से खत्म हुआ है, यानी कि असर्टिव सेंटेंस है। जब असर्टिव सेंटेंस है तो से टू को टेल्स में बदलेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा मी। अब देखिए आगे लिखा गया है कि कॉमा और कॉमा को हटाकर कनेक्टर दैट का प्रयोग करते हैं, यानी कि यहाँ पे कॉमा और कॉमा को हटा करके कनेक्टर क्या लगा देंगे? दैट। क्लियर हो गया। अब देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है ये प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन है तो अब देखेंगे कि कौन सा पर्सन का है। अगर फर्स्ट पर्सन का है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, सेकंड पर्सन का है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, थर्ड पर्सन का है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो सी दिया हुआ है तो सी थर्ड पर्सन होता है, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो सी का सी लिखेंगे। अब वर्ब को देखते हैं, क्या वर्ब में परिवर्तन होगा? इज का इज में कोई परिवर्तन होगा? तो देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सेज, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि सी के अनुसार इज ही आएगा। उसके बाद अ डॉक्टर, ये तो नाउन है, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। हो गया। तो ये डायरेक्ट था और ये डायरेक्ट से क्या हो गया? इनडायरेक्ट। हमने परिवर्तन जो किया तो इनडायरेक्ट में बदल दिया, ये हो गया। अब अगला है थर्ड नंबर, यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्ट, इसको बदलना है इनडायरेक्ट में। अब देखते हैं, हम सारे नियम पे ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा आई लिखा, आई के बाद यहाँ पे लिखा हुआ सैड टू। देखते हैं इसका टेंस क्या है। तो सैड टू जो है, यानी सैड जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और साइड के साथ टू भी आया, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें परिवर्तन करना है या नहीं करना है। तो इसको देखने के लिए कि परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, सबसे पहले हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखेंगे। ये सब्जेक्ट यू यानी प्रोनाउन है, सब्जेक्ट से शुरू हुआ है और फुल स्टॉप से एंड हुआ है। चलिए ये असर्टिव है तो इसमें परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि से टू का फॉर्म रहेगा तो इसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो सैड टू दिया हुआ है तो यहाँ पे हमारा टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड। उसके बाद
हिम, टोल्ड हिम। कॉमेंट कॉमा को हटाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे कनेक्टर दैट। अब ये कनेक्टर दैट हो गया। अब यहाँ पे यू सेकेंड पर्सन है, हम लोगों ने यहाँ पे देखेंगे सन रूल। जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सेकेंड पर्सन का होता है तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन करते हैं। तो देखेंगे इसका ऑब्जेक्ट हिम है, तो हिम के अनुसार इसमें परिवर्तन होगा, यानी कि यू सब्जेक्टिव केस में है तो हिम का सब्जेक्टिव केस हम ही लाएंगे, यानी कि हिम का सब्जेक्टिव केस क्या आएगा, हिम आएगा। अब उसके बाद अब टेंस में देखिए वर्ब, यहाँ पे वर्ब आर दिया हुआ है, तो क्या आर का हम आर लिखते हैं, नहीं, ही के अनुसार ई जाना चाहिए। अब देखिए तो क्या ही के अनुसार ई जो हम यहाँ पे लाएंगे, तो देखिए पहले देखेंगे कि ही के अनुसार, देखिए टेंस के अनुसार तो आर के अनुसार इज आ गया पॉजिटिव टेंस में, ये सिंगुलर है और सिंगुलर की ये सिंगुलर आ गया। लेकिन ध्यान ये रहे कि जब ये पास्ट में रहेगा तो ये भी पास्ट में बदल जाएगा, तो यहाँ पर इज का प्रयोग न करके हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज का। तो ही वाज हो गया, माई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये जो है आई का जो पॉजिटिव केस माई यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसके भी यानी आई के अनुसार भी माई ही होगा, तो माई में परिवर्तन नहीं होगा, सेम होगा माई, उसके बेस्ट, उसके बाद फ्रेंड। यहां तक हमें पूरा उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जो भी दिक्कतें हों आप जरूर शेयर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।